दोस्तों आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की जद्दोजहद के बीच 61वें और सबसे रोमांचक मैच में चेन्नई और राजस्थान की टीमें चेपॉक स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने थी। इस कांटे के घमासान में सबसे पहले टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तब किस्मत चमकी राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन की और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन इस मुकाबले में कुछ ऐसा हो जाएगा इसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। जी हां दोस्तों, राजस्थान की तरफ से अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के इरादे से जॉस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। लेकिन चेन्नई की कातिलाना गेंदबाजी के आगे ये दोनों भी काफी लंबे समय तक खामोश रहे। पहले 3 ओवर में राजस्थान मुश्किल से 14 रन बना पाई थी। अभी से ऐसा लग रहा था कि चेन्नई के गेंदबाज पिच का बखूबी फायदा उठा रहे हैं। यहां तक कि बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए तरसना पड़ रहा था। हालांकि तभी चौथे ओवर में तीक्ष्णा को आड़े हाथों लेते हुए यशस्वी जायसवाल ने जहां छक्के से उनका स्वागत किया तो जाते जाते एक और चौका जड़कर उन्होंने अपनी टीम को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया। 5वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की भी कुटाई करते हुए उन्होंने 2 चौके बटोरे। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 6 ओवर में राजस्थान 42 रन बिना विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी, जो इतना ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन राजस्थान के विकेट बचे थे जो चेन्नई के लिए मुसीबत बन सकता था। यहां से अब राजस्थान की पारी तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ने वाली थी, सबने ये सोचा था। लेकिन तभी उनके अरमानों पर पानी फेरते हुए 7वां ओवर लेकर आए सिमरजीत सिंह ने अपनी दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल का शिकार कर राजस्थान को पहला झटका दिया। जहां यशस्वी 21 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तो गरीबी में आटा गीला संजू सैमसन मैदान में जाकर सेट भी नहीं हुए थे कि दूसरी तरफ से सिमरजीत ने इस बार पारी के 9वें ओवर में जॉस बटलर का शिकार कर राजस्थान के दोनों ओपनर्स को अकेले ही समेट दिया था। जहां बटलर भी 25 गेंदें बर्बाद करके केवल 21 रन बना पाए और अपनी टीम को मुसीबत में छोड़कर उन्हें वापस जाना पड़ा। अचानक से चेन्नई ने राजस्थान की मानो कमर ही तोड़कर रख दी थी। लेकिन दोस्तों, राजस्थान इतनी आसानी से कहां हार मानती है। अपने करियर के रेड हॉट फॉर्म में चल रहे रियान पराग ने आते ही तूफानी छक्के से अपना खाता खोला और 10 ओवर में राजस्थान को 61 रनों तक पहुंचा दिया। अभी भी मैच के हिसाब से राजस्थान की पारी T20 नहीं टेस्ट मैचों की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने संभल कर अपनी टीम को आगे बढ़ाया। 14 ओवर में 89 रनों तक भी पहुंचा दिया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि रंगीन कपड़ों में टेस्ट क्रिकेट का घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों को रन बनाने के लिए तरसना पड़ रहा था। चेन्नई ने इस मुकाबले में पूरी तरीके से राजस्थान पर दबाव बनाया हुआ था और बढ़ते दबाव के बीच कप्तान संजू सैमसन भी एक बार फिर सिमरजीत सिंह के आगे घुटने टेक गए। जहां 15वां ओवर लेकर आए इस गेंदबाज ने संजू को वापस भेजा, जहां पर संजू 19 गेंद खेल गए और केवल 15 रन बना पाए। 15 ओवर में 94 रन बनाकर राजस्थान ने अपने 3 बल्लेबाज गंवाए थे। ऐसा लगा था कि इस हिसाब से राजस्थान तो 150 रन भी नहीं बना पाएगी। लेकिन तभी ध्रुव जुरैल ने आते ही तूफानी छक्का लगाकर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। तो फिर रियान पराग के साथ मिलकर उन्होंने तूफानी रफ्तार से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 17वें ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने सिमरजीत की पिटाई करते हुए एक के बाद एक 2 थप्पड़ की तरह करारे चौके जड़े। तो 18वें ओवर में तुषार देशपांडे को छक्के के लिए मारकर ध्रुव जुरैल ने अपने खौफनाक बल्लेबाजी से चेन्नई को टेंशन में जरूर डाल दिया था। लेकिन फिर भी राजस्थान 19 ओवर में केवल 131 रन बना पाई थी। तो पारी का दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे ने पहली गेंद पर ध्रुव जुरैल का शिकार किया, जो 18 गेंद पर 2 छक्के और 1 चौके की बदौलत 28 रन बना गए। तो उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे शुभम दुबे को तो उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। 2 गेंद पर गिरे इन 2 विकेटों ने राजस्थान को तहस नहस करके रख दिया। हालांकि रियान पराग ने 5वीं गेंद पर एक और जबरदस्त छक्का लगाया और 20 ओवर में राजस्थान को 141 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। जहां तक नाबाद रहते हुए रियान पराग ने 3 खतरनाक छक्के और 1 चौके की बदौलत 47 रन बनाए। दूसरी तरफ चेन्नई के लिए सिमरजीत सिंह ने सबसे अधिक 3 सफलताएं हासिल की। अब इस आसान से लक्ष्य का पीछा करने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के रचिन रविंद्र की खतरनाक जोड़ी चेन्नई के लिए ओपनिंग करने के लिए आई थी।
राजस्थान को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे। दूसरी तरफ से पहली ओवर से तहलका मचाने के लिए आए थे क्रिकेट को फुटबॉल में तब्दील करने के लिए मशहूर ट्रेंट बोल्ट। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को बखूबी पता था क्या करना है। पहले ओवर में उन्होंने बोल्ट को आराम से खेला तो दूसरे ही ओवर में संदीप शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए रविंद्र ने एक बेहद ही खतरनाक छक्का मिड विकेट के ऊपर से लगाकर अपनी टीम को आसानी से जीत की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्हें देखकर तो ऐसा लगा कि यह खिलाड़ी सर पर कफन बांधकर उतरा है। तीसरे ओवर में उन्होंने इस बार ट्रेंट बोल्ट को ही बेरहमी से पिटाई करी। थप्पड़ की तरह करारा चौका लगाकर उनका स्वागत इस बल्लेबाज ने किया तो चौथी गेंद पर थर्ड मैन के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर उन्होंने अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से जीत दिलाने का मन बना लिया था। 3 ओवर में ही चेन्नई तूफानी रफ्तार से 28 रन बना चुकी थी और आसानी से चेन्नई यह मुकाबला अपने नाम करने वाली थी। ऐसा सबको लगने लगा था। राजस्थान के खेमे में अभी से मायूसी छाई हुई थी, लेकिन तभी मैच में एक बहुत बड़ा पलटवार होता है। जैसे कप्तान संजू सैमसन ने अपना पूरा भरोसा रविचंद्रन अश्विन पर दिखाया, वैसे 5वां ओवर लेकर आए इस दिग्गज गेंदबाज ने खतरनाक रविंद्र को अपने जाल में फंसाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। जहां रविंद्र 18 गेंद पर 2 छक्के और 1 चौके की बदौलत 27 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब डैरी मिशेल आए थे। उन्होंने भी आते ही संदीप शर्मा की धज्जियां उड़ाते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके 5वें ओवर में जड़े और राजस्थान की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया। 5 ओवर में ही चेन्नई 45 रन बना चुकी थी। अब उन्हें जीत के लिए 90 गेंद में केवल 97 रन चाहिए थे, जो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। हालांकि राजस्थान ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, उन्होंने मैच को बचाना चाहा, लेकिन अंत में होना क्या था, गेंद और बल्ले के बीच हुए कांटे के घमासान में एक बार फिर चेन्नई की बादशाहत देखने को मिली और अंत तक चले इस रोमांचक मैच में जो हुआ उसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि राजस्थान और चेन्नई में कौन बन सकता है आईपीएल 2024 का चैंपियन? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।